अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा आने वाले 3 दिन आप लोगों के लिए मोहब्बत, माली मामलात, दुश्मनों की चालों और रूहानी तरक्की के हवाले से गैर मामूली अहमियत रखते हैं। प्लैनेट्स की मौजूदा पोजीशन में मरकरी, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, अपनी एनर्जी को आप लोगों के लिए मज़ीद एक्टिव बना रहा है, जबकि वीनस के पॉजिटिव असरात जज्बाती ताल्लुकात में आपके लिए नरमी और कुर्बत पैदा करते नजर आते हैं। दूसरी तरफ जुपिटर की पोजीशन आपकी किस्मत और अपॉर्चुनिटीज़ में इजाफा करती नजर आती है, जबकि मार्स की सख्त एनर्जी आपको जल्दबाजी और गैर ज़रूरी बहसों मुबाहिसे से बचने का मशवरा देती है। इन 3 दिनों में आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के इरादे ज़्यादा वाज़े होंगे, इसलिए दोस्त और दुश्मन में फ़र्क करना निस्बतन आपके लिए आसान हो जाएगा। रूहानी हवाले से भी ये वक्त खुद एहतसाबी दुआ और पॉजिटिव एनर्जी हासिल करने के लिए बेहतरीन है। अगर आप किसी अहम फैसले के बारे में जेमिनी सोच रहे हैं तो जल्दबाजी से गुरेज करें और अपने वजदान पर भरोसा करें। याद रखें कि प्लैनेट सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, किस्मत का असल फैसला आपके अमाल और नीयत से होता है। और सबसे बढ़कर रब के करम से कोशिश कीजिएगा कि अपने ताल्लुक और रब से मजबूत बनाएं। आने वाले 3 दिन आप लोगों के लिए ख़ास मैसेज लेकर आए हैं और इस मैसेज को जानने के लिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए। पहला दिन जेमिनी आप लोगों के लिए जज्बाती एतबार से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो वीनस की एनर्जी आपके दिल की बात अपने शरीके हयात या महबूब तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगी। माजी की गलत फहमियाँ ख़त्म होने के इम्कानात मौजूद हैं और एक पुरानी नाराज़गी खुशगवार गुफ्तगू के ज़रिए ख़त्म हो सकती है। सिंगल जेमिनी अफराद के लिए ये दिन दिलचस्प है, क्योंकि किसी नई शख्सियत से मुलाकात या सोशल मीडिया के ज़रिए किसी ख़ास ताल्लुक़ की शुरुआत हो सकती है। माली मामलात में मुहतात रहने की ज़रूरत है। अगरचे कोई खबर या छोटा माली फ़ायदा मिलने के इम्कानात हैं, लेकिन जज्बात में आकर गैर ज़रूरी ख़रीदारी से बचिएगा। ऑफिस या बिजनेस में किसी साथी की बातों पर फ़ौरन यकीन न करें, क्योंकि दुश्मन या हसद करने वाले अफराद आपकी कामयाबी से जल सकते हैं। ख़ास तौर पर अपने प्लान्स को हर किसी के सामने बयान करने से गुरेज करें। रूहानी तौर पर यह दिन आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगा। सुबह के वक्त चंद मिनट खामोशी में जेमिनी ज़रूर गुजारें, सदका दें और अपने बुजुर्गों की दुआएं हासिल करें। शाम के औकात में कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र, अज़कार और दरूद पाक की कसरत आपके दिल को सुकून देगी और नेगेटिव एनर्जी से आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। ओवरऑल ये दिन जज्बाती तवाज़ुन और मुहतात फ़ैसलों का तकाजा करता है। आने वाले 3 दिनों में जेमिनी दूसरा दिन आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव और बिजी होने वाला है। मरकरी की मजबूत पोजीशन आपकी गुफ्तगू और जहनी सलाहियतों में इजाफा करेगी, जिसकी वजह से आप दूसरों को अपनी बात आसानी से समझा सकेंगे। मोहब्बत के हवाले से ये दिन एतमाद बहाल करने का वक्त है। अगर आप अपने शरीके हयात से कुछ अहम बात करना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका मिलेगा। जज्बाती कुर्बत बढ़ेगी और आपको महसूस होगा कि सामने वाला शख्स आपके एहसासात को पहले से बेहतर अंदाज में समझ रहा है। माली मामलात में कोई नई अपॉर्चुनिटी, इजाफी आमदनी या किसी रुके हुए काम में पेशरफ्त लेकर आई है। बिजनेस करने वाले अफराद के लिए किसी नई डील या अहम राब्ते की शुरुआत भी हो सकती है, जबकि जॉब करने वाले अफराद को अपने काम की तारीफ सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन मार्स की एनर्जी ये इशारा देती है कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसा शख्स मौजूद है जो बज़ाहिर आपका खैर खा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी तरक्की से नाखुश है। अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन और फ्यूचर के प्लान्स महदूद लोगों तक रखें। रूहानी एतबार से ये दिन शुक्रगुजारी का मैसेज लेकर आया है। अपने दिन का आगाज़ पॉजिटिव सोच के साथ करें और रात को सोने से पहले अपनी हासिल करदा नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र ज़रूर अदा करें। याद रखें कि जितना ज़्यादा आप शुक्र अदा करेंगे, उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपकी ज़िंदगी में दाखिल होगी। ये दिन आपको एहसास दिलाएंगे कि असल ताकत अंदरूनी सुकून और यकीन में पोशीदा है। तीसरा दिन जेमिनी आप लोगों के लिए हैरत अंगेज़ तब्दीलियों और अहम फैसलों का दिन होगा। मोहब्बत के हवाले से ये वक्त दिल की बात खुलकर करने का है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में उलझन महसूस कर रहे थे तो बहुत सी गलत फहमियाँ तीसरे दिन खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। शादीशुदा अफराद अपने शरीके हयात के साथ फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, जबकि सिंगल जेमिनी अफराद को किसी पुरानी दोस्ती में मोहब्बत का उनसर महसूस होगा। माली मामलात के हवाले से ये दिन निस्बतन मजबूत है। जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी आपको नई उम्मीद और नई अपॉर्चुनिटीज़ देगी और अगर आप किसी सरमायाकारी, नई जॉब या कारोबारी फैसले के बारे में सोच रहे हैं तो तमाम पहलुओं का जायज़ा लेने के बाद कदम उठाएं। जल्दबाजी फ़ायदे की बजाय नुकसान का बायस बन सकती है। दुश्मनों
दुश्मनों के हवाले से ये दिन सच सामने लेकर आएगा। किसी शख्स का असल चेहरा आपके सामने आ सकता है, जिसके बाद आपको अंदाज़ा होगा कि कौन आपके साथ मुखलिस है और कौन सिर्फ फ़ायदा उठाना चाहता है। जज्बाती रद्द-ए-अमल देने की बजाय खामोशी और हिकमत अमली से काम लीजिएगा। रूहानी तौर पर ये वक्त निहायत ताकतवर है। प्लैनेट्स की एनर्जी आपको अपनी ज़िंदगी के मकसद पर गौर करने की दावत दे रही है। दुआ, इबादत और तन्हाई में चंद लम्हे गुजारना आपके लिए गैर मामूली सुकून का बाइस बनेगा। अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि जेमिनी ये दिन आपके वजदान को मामूल से ज़्यादा एक्टिव करता नज़र आता है। ओवरऑल जेमिनी आने वाले 3 दिन मोहब्बत, माली इस्तेहकाम और रिलेशनशिप की हकीकत और रूहानी बेदारी के हवाले से बेहद इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। प्लैनेट्स की एनर्जी ये इशारा दे रही है कि अगर आप जहानत, गुफ्तगू की सलाहियत और पॉजिटिव सोच का दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे तो कई मुश्किलात आसानी से हल हो जाएंगी। मोहब्बत के हवाले से ईमानदारी और खुले दिल से बात करना आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। फाइनेंस में अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी, लेकिन अक्लमंदी से फैसले ही देर पा होंगे। दुश्मनों के मामले में याद रखिएगा कि हर मुस्कुराहट इखलास की अलामत नहीं होती, इसलिए अपने राज सिर्फ काबिल एतमाद लोगों तक महदूद रखें। रूहानी तौर पर यह वक्त खुद को मजबूत बनाने, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहने और अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत बनाने का है। कोशिश कीजिएगा कि नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत करें, दरूद पाक की कसरत, इस्तग़फ़ार की तकरार, दुआ का एहतमाम, शुक्रगुजारी और पॉजिटिव रहना आपकी ज़िंदगी में हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ ला सकता है। अगर आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे और जेमिनी जल्दबाजी से बचेंगे तो ये 3 दिन आपके लिए नई राहों के दरवाजे खोल सकते हैं। कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें, ताकि प्लैनेट्स जो पॉजिटिव एनर्जी आपको दे रहे हैं उसे आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।